हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे उस क्या तो नेकलेस था, द नेकलेस। इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग अभी जो है इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर जो अभी आपका एनसीईआरटी में जितना बुक में क्वेश्चन था 7 का 7 मैंने आप लोगों को करा दिया। इसके बाद जो है आप लोगों को मैं आज एमसीक्यू कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका एमसीक्यू क्या होता है, क्योंकि एमसीक्यू आप लोगों का क्वेश्चन में 30 मार्क्स का कर दिया, तो उसमें आप लोगों का एमसीक्यू अहम भूमिका निभा रही है अभी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली रॉथ। वह जो नेकलेस था एक्चुअली में, वास्तव में कितने का था। और इसमें ये क्वेश्चन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि आप कल का वीडियो देखें पूरा, तो आपको ये बखूबी पता होगा कि वो नेकलेस जो दिया था मतिल्दा को उसका दोस्त ने, तो वह नेकलेस ओरिजिनल नहीं था, ठीक है, फेक था। लेकिन हाँ, वो नेकलेस भी वह ओरिजिनल डायमंड की तरह ही दिखता था। ये जो पुराना नेकलेस था एक्चुअली में कितने का था, तो वो था 500 फ्रांस, लगभग 50,000 का था। और जब उसने असली उसको जब खो गया उसके पास से, जब उसने मतिल्दा ने उसे अपनी फ्रेंड को असली नेकलेस दिया, तो उसको कितना पड़ा था, तो 3,60,000 का करीब पड़ा था, ठीक है। यहाँ लिखा है 36,000 फ्रांस। तो यहाँ एक्चुअली रॉथ जो है वह कितने का था एक्चुअली में, वह नेकलेस। तो इसको एक्चुअली वाला यदि बोले नेकलेस का तो 500 फ्रांस होगा। और यदि उसने बोला उस डायमंड नेकलेस को कितने में लिया था मतिल्दा ने, तो उसमें आपको ये वाला लगाना है 36,000 फ्रांस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डिड हर फ्रेंड रिकोगनाइज हर ईयर्स लेटर। बहुत सालों के बाद, जब वह 10 सालों के बाद मतिल्दा अपने दोस्त से मिली, तो क्या उसका दोस्त उसको पहचान पाया, उसकी सहेली उसको पहचान पाए, तो नहीं, इसमें उसकी सहेली उसको नहीं पहचान पाई थी। उसका सहेली कौन थी, फॉरेस्टर थी, ठीक है। जब वह नहीं पहचान पाई तो उसने जार पहचान बढ़ाया अपना कि हम मतिल्दा हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुआ था, तुम्हारे कारण हम बर्बाद हो गए। अपनी कहानी उसने कह के सुनाई उसको। तब उसने बोला था कि यार वो तो जो डायमंड तुमको दिए थे उसको तो वो तो मतलब असली था ही नहीं, वो तो नकली था, फेक था। तब उसका होश उड़ गया। इसीलिए कहीं ना कहानी में जो है इसका सार निकलता है कि आपके पास जितना है उतने में आप खुश रहना सीखिए, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड दे डू टू रीपे। अब जब नेकलेस खो गया तो उसको लौटाने के लिए उन लोगों ने क्या क्या पापड़ बेला, वही यहाँ बताना है आपको, ठीक है। रीपे मतलब उन्हें उसको पे करने के लिए क्या क्या कष्ट संघर्ष किए उसने अपनी लाइफ में। तो उसने जो है सेंड अवे द मेड, चेंज देयर लॉजिंग्स, हस्बैंड वर्किंग द इवनिंग्स एंड नाइट टू ऑल ऑफ दिस। तो इसमें देखिए आपका सभी हो जाता है। उसने अपना घर चेंज किया था। वो पहले तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक घर में रह रहे थे, उसने और छोटा सा घर ले लिया टूटा फूटा जैसा। उसके बाद उसका पति जो है दिन रात काम करने लगा। मेड यहाँ होता है, उसकी पत्नी जो है घर का भी अपना सारा काम एक नौकरानी की तरह अपने खुद कर रही थी। तो इस तरह करके उन्होंने क्या किया, पैसा बचाया और उस डायमंड को लिया था। तो ये ऑल ऑफ दीज में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट एक्सक्यूज डू दे मेक फॉर द नेकलेस। उसने जब नेकलेस उसका खो गया, उसने नेकलेस लौटाने के लिए क्या बहाना किया था कि उसका हुक टूट गया है, हम उसको रिपेयर करके कुछ दिन में तुमको लौटा देंगे, ठीक है। तो उसकी बोली, उसकी सहेली को उसने पत्र लिख के उस वही एक्सक्यूज दिया था, मतलब बहाना। एक्सक्यूज क्या होता है, ये बहाना होता है, ठीक है। वाई डिड दे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, रॉट टू हर दैट द ज्वेलर्स नीड रिपेयर, ये रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन 4 का बी नंबर हो जाएगा। 5 में क्या है, वाई डिड सी अटर अ क्राई, उसने कब चिल्लाई, जब वह घर आ गई मतिल्दा और उसने जब देखा कि मेरा नेकलेस खो गया, तो वह ज़ोर से चिल्लाई थी, ठीक है। तो वही यहाँ देना है क्या, देखिए अब, द द ज्वेलर्स वेयर नॉट टू बी सीन व्हेन सी रीच्ड होम। जब वह घर पहुंची और उसने अपने गले में हार नहीं देखा, नेकलेस नहीं देखा, तो फिर वह चिल्लाई थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 6 में, हाउ डिड सी लुक ऑन द डे ऑफ द बॉल। उस दिन वह कैसे लग रही थी, पार्टी में जब गई थी उस दिन, तो वह एलिजेंट खुश लग थी, गेर्जियस ग्रेसियस जो होता है, शानदार और खूबसूरत, मानो कि जो पूरी खुशी उसको मिल गई इस तरह करके वह। इसमें जो है तीनों ऑप्शन एक जैसा है और तीनों ऑप्शन जो है उसको प्रदर्शित कर रही कि हाँ ये सब उसने किया, उसको ये सब लगा था। वो खुश भी थी, अच्छी भी दिख रही थी, ठीक है, पार्टी को एंजॉय भी कर रही थी। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है अब आपका 6, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या दिया हुआ है, व्हाट सॉल्यूशन डिड हर हस्बैंड कम अप विथ। उसके साथ जाने के लिए पार्टी में उसने क्या बहाना बनाया, उसके हस्बैंड ने। तो उसके हस्बैंड ने क्या किया, हेल्पिंग हर फाइंड अ ड्रेस, क्या उसकी मदद कर रहा है कोई ड्रेस फाइंड खोजने के लिए, नहीं। टेलिंग हर टू वेयर नेचुरल फ्लावर्स इन द नेम ऑफ ज्वेलर्स,
जो ज्वेलर्स के नाम पर था, आभूषण के नाम पर उसे क्या पहनने को कहा गया था, तो नेचुरल फ्लावर्स पहनने को कहा गया था। तो ये हो जाएगा आपका सही। ठीक है, जब वो कपड़ा ले लिया तो उसको हस्बैंड ने जब बताया कि मेरे पास नेकलेस भी नहीं है कोई पहनने के लिए, तो उसमें क्या किया, हुआ बोल दिया कि नेचुरल फ्लावर्स पहन लो आभूषण के रूप में। ठीक है, तो उसने मना कर दिया था, लेकिन उसके पति ने ये सजेशन उसको दिया था। डिड ही एग्री टू गिव हर दैट मनी, जो उसने अपने हंटर के लिए एक बंदूक लेने के लिए जो पैसे रखे थे 400 फ्रांस, तो उसको देने के लिए क्या हुआ, एग्री हो गया था, एस। तो यहाँ हो जाएगा एस। वाई डिड हिज फेस लुक लाइक अपॉन हियरिंग द अमाउंट हर वाइफ आस्क्ड फ्रॉम हिम। ठीक है, जब उसके पति ने पूछा कि तुमको कितना अमाउंट चाहिए कि ताकि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस हो जाए, तो उसके पत्नी ने कहा कि हमको 400 फ्रांस चाहिए। तो उस टाइम जो है उसका पति का फेस कैसे हो गया था, चेहरा कैसे हो गया था, तो पेल हो गया था, पीले टाइप का हो गया था। ठीक है, इसमें देखिए उतना कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें पूछा कि जब उसकी पत्नी ने उससे पैसे मांगे, वह अमाउंट बोली, तो उसको सुनकर उसका चेहरा कैसे हो गया, ये इसका कहने का इतना मतलब है। लेकिन जब हम इधर से उधर का बात आप लोगों को पूरा बता देते हैं तो आप लोगों को हाँ समझ में आ जाता है कि इससे ये रिलेट था। ठीक है, इसीलिए हमको बताना पड़ जाता है। तो आप यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन 8-9 तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में वाई डिड सी थ्रो अवे द लेटर, जब उसको लेटर दिया कि हमको इनविटेशन आया है एक बड़ी सी पार्टी अटेंड करने के लिए, उसके पति ने दिखाया कि तुम खुश, उसने सोचा कि मेरी पत्नी खुश हो जाएगी, हमेशा घर में रहती है, तो उसने जब लेटर देखा तो उसको फेंक दिया। क्यों फेंक दिया था, तो उसका कारण देखिए आप। सी हैड नथिंग टू वियर, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं थे अच्छा सा ड्रेस, तो एस। सी हैड नो ज्वेलरी टू कैरी, क्या उसके पास कोई आभूषण नहीं थे पहनने के लिए, तो एस, ये भी हो जाएगा। सी हैड नो बैग टू कैरी, क्या उसके पास कोई बैग देखिए, सबसे पहली बात पार्टी में जा रहा है तो बैग की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसलिए बैग यहाँ होगा ही नहीं। तो ए और बी दोनों होगा, तो डी इसका आंसर लगाना, बोथ ए एंड बी दिया हुआ लगे तो डी आपको आंसर लगाना है। ठीक है, यहाँ दोनों आपको बोले कि इसमें है तो ये सही कर दिए दोनों, लेकिन आपका आंसर डी हो जाएगा, बोथ है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह करके आप लोगों का MCQ जो है पूरा हमने आपको करा दिया। अब जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको भी उससे मोटिवेशन मिलता है, और फिर यदि आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो फिर आपका जो हम भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली चल जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।